छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने भुजबल से एक विशाल भूभाग मुगलों से मुक्त करा लिया था। उनके बाद इस स्वराज्य को संभाले रखने में जिस वीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका नाम था बाजीराव पेशवा। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को अपने ननिहाल ग्राम डुबेर में हुआ था। उनके दादा श्री विश्वनाथ भट्ट ने शिवाजी महाराज के साथ युद्धों में भाग लिया था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहूजी महाराज के महामाते यानी पेशवा थे। उनकी वीरता के बल पर ही शाहूजी ने मुगलों तथा अन्य विरोधियों को मात देकर स्वराज्य का प्रभाव बढ़ाया था। बाजीराव को बाल्यकाल से ही युद्ध एवं राजनीति बहुत प्रिय थी। जब वे 6 वर्ष के थे तब उनका उपनयन संस्कार हुआ। उस समय उन्हें अनेक उपहार मिले। जब उन्हें अपनी पसंद का उपहार चुनने को कहा गया तो उन्होंने तलवार को चुना। छत्रपति शाहूजी ने एक बार प्रसन्न होकर उन्हें मोतियों का कीमती हार दिया तो उन्होंने इसके बदले अच्छे घोड़े की मांग की। घुड़साल में ले जाने पर उन्होंने सबसे तेज और अड़ियल घोड़ा चुना। यही नहीं, उस पर तुरंत ही सवारी गाँठ कर उन्होंने अपने भावी जीवन के संकेत भी दे दिए। 14 वर्ष की अवस्था में बाजीराव प्रत्यक्ष युद्धों में जाने लगे। 5000 फुट की खतरनाक ऊंचाई पर स्थित पांडवगढ़ किले पर पीछे से चढ़कर उन्होंने कब्जा किया। कुछ समय बाद पुर्तगालियों के विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान में भी उनके कौशल का सबको परिचय मिला। इस पर शाहूजी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। 2 अप्रैल 1720 को बाजीराव के पिता विश्वनाथ पेशवा के देहांत के बाद शाहूजी ने 17 अप्रैल 1720 को 20 वर्षीय तरुण बाजीराव को पेशवा बना दिया। बाजीराव ने पेशवा बनते ही सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम पर हमला करके उसे धूल चटाई। इसके बाद मालवा के दाऊद खान, उज्जैन के मुगल सरदार दया बहादुर, गुजरात के मुश्ताक अली, चित्रदुर्ग के मुस्लिम अधिपति तथा श्रीरंगपट्टन के सादुल खां को पराजित कर बाजीराव ने सब और भगवा झंडा फहरा दिया। इससे स्वराज्य की सीमा हैदराबाद से राजपूताने तक हो गई। बाजीराव ने राणोजी शिंदे, मल्हार राव होलकर, उदाजी पंवार, चंद्रोजी आंग्रे जैसे नवयुवकों को आगे बढ़ाकर कुशल सेनानायक बनाया। पालखिंड के भीषण युद्ध में बाजीराव ने दिल्ली के बादशाह के वजीर निजामुल को धूल चटाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रसिद्ध जर्मन सेनापति रोमेल को पराजित करने वाले अंग्रेज जनरल माउंटगोमरी ने इनकी गणना विश्व के 7 श्रेष्ठतम युद्धों में की है। इसमें निजाम को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध से बाजीराव की धाक पूरे भारत में फैल गई। उन्होंने वयोवृद्ध छत्रसाल की मोहम्मद खां बंगश के विरुद्ध युद्ध में सहायता कर उन्हें बंगश की कैद से मुक्त कराया। तुर्क आक्रमणकारी नादिर शाह को दिल्ली लूटने के बाद जब बाजीराव के आने का समाचार मिला तो वह वापस लौट गया। सदा अपराजय रहे बाजीराव अपनी घरेलू समस्याओं और महल की आंतरिक राजनीति से बहुत परेशान रहते थे। जब वे नादिर शाह से 2-2 हाथ करने की अभिलाषा से दिल्ली जा रहे थे तो मार्ग में नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी नामक स्थान पर गर्मी और उमस भरे मौसम में लू लगने से मात्र 40 वर्ष की अल्पायु में 28 अप्रैल 1740 को उनका देहांत हो गया। उनकी युद्ध नीति का एक ही सूत्र था कि जड़ पर प्रहार करो, शाखाएं स्वयं ही ढह जाएगी। पुणे का शनिवार वाड़ा महल आज भी उनके शौर्य की याद दिलाता है। तो दोस्तों, यह था अपराजित महान नायक बाजीराव पेशवा का शानदार इतिहास। दोस्तों, बाजीराव पेशवा के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।